Hello students, everybody, how are you? Last time we discussed exercise 3.3 question number 2nd. In this video we discuss question number 3rd. Question number 3rd, look at question number 3rd in book, page number 66. Open your book, students. Ready? Okay. Question 3rd is find the square root of the following using the स्क्वायर रूट टेबल। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट टेबल यूज़ करके इन नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हियर 59.29। सो क्वेश्चन 59.29। तो 59.29 अलाइज बिटवीन 59 एंड 60। तो हम देखते हैं 59.29 किसके बीच में है। दो नंबर जो है वो एक तो 59 से ज़्यादा है, 59.29 मतलब 59 से ज़्यादा है और 60 से कम है। तो ये जो नंबर है ये 59 और 60 के बिटवीन है। तो हमने ये लाइन लिखी तो 59.29 अलाइज बिटवीन 59 एंड 60। ओके, उसके बाद हमें किसका यूज़ करना है, स्क्वायर रूट टेबल का यूज़ करना है। ओके, तो स्क्वायर रूट टेबल इन बुक पेज नंबर 65 पेज नंबर पर बुक के अंदर है, उस टेबल का यूज़ करें। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 59 की वैल्यू फाइंड करेंगे और 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट 59 और 60 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हियर 59 वैल्यू इज 7.681। ओके, और 60 की जो वैल्यू है वो 7.746। ये स्क्वायर रूट टेबल से हमने वैल्यू फाइंड कर ली और इसको हमने राइट किया। तो हियर रूट, तो टेबल से हमने रूट 59 की वैल्यू रखेंगे 7.681 एंड रूट 60 की वैल्यू लिखेंगे 7.746। ठीक है, तो रूट 60 और रूट 59 के बीच में अगर हम स्क्वायर रूट का डिफरेंस निकालें, इनकी वैल्यू का डिफरेंस निकालें तो वो आएगा 0.065। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस है वो निकाल लिया हमने। इसके बाद नंबर का डिफरेंस अगर देखें हम तो 60 और 59 में 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें जो ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, 59.29 की निकालनी है। तो ये 29 जो ज़्यादा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि 59 आगे वाले की तो हमें टेबल से पता है, लेकिन ये 0.29 जो है इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो उसके लिए हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं कि सबसे पहले ये नंबर किन के बीच में है, फिर उन दोनों की वैल्यू टेबल से लिखी, फिर उनका डिफरेंस निकाला और हम जानते हैं नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस आएगा। ये तो हमेशा ऑलवेज वन का डिफरेंस आना है। तो जब भी आप कोई नंबर निकालोगे तो उससे दो नंबर जो बीच में रहेंगे उनके बीच में हमेशा 1 का डिफरेंस आना है। तो हम स्टेट में लिख रहे हैं डिफरेंस इन नंबर्स इज 1, मतलब डिफरेंस जो है नंबर के बीच में वो क्या है, 1 है। देन डिफरेंस इन स्क्वायर रूट, तो उनके बीच में स्क्वायर रूट का डिफरेंस कितना है, तो 0.065। तो हमें स्क्वायर रूट का डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें इस 0.29 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है वो निकालना है। तो 0.29 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट का डिफरेंस निकाला, जो कि दो नंबर हमारे पास है उनके नंबर के बीच में अगर 1 का डिफरेंस है तो उनके स्क्वायर रूट में 0.065 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। द डिफरेंस इन नंबर इज 0.29। अब नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, 0.29, मतलब जो एडिशनल है, जो ज़्यादा है। जैसे हमें क्या निकालना है, 59.29। तो 59 का तो हमें स्क्वायर रूट पता है टेबल से, लेकिन 0.29 ज़्यादा है तो हम इसके लिए निकाल रहे हैं। तो हमने क्या लिखा कि इफ़ द नंबर इज डिफरेंस इन द नंबर इज 0.29 देन डिफरेंस इन स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में कितना डिफरेंस आएगा, अगर नंबर में इतना डिफरेंस है तो 0.29 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.065 से। तो 1 से जब भी चेंज होता है, जब भी
आता है आगे तो उसके लिए मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर जो आया वो 0.01885। ओके, इसके बाद हमें स्क्वायर रूट निकालना है 59.29 का, तो उसमें से 59 अलग किया प्लस डिफरेंस अलग किया। डिफरेंस कितने का है? 0.29 का है, तो 0.29 डिफरेंस अलग किया। तो इसकी वैल्यू तो टेबल से क्या आई? 7.681। और डिफरेंस वाली वैल्यू क्या आई? तो हमने अभी मल्टीप्लाई से निकाली 0.01885। तो ये लिखा। दोनों नंबर को प्लस करेंगे, डेसिमल वाले आपको प्लस करना आते ही हैं। तो प्लस का आंसर आएगा, सम का आंसर आएगा 7.69985। अब ये आंसर भी राइट है। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमने इसको आंसर शीट के अकॉर्डिंग 1 प्लेस तक राउंड ऑफ किया, मतलब ये लास्ट में पॉइंट के बाद क्या है? 6 है, और 6 के बाद क्या है? 9 है। तो 6 के बाद वाला ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए वो आगे वाले में 1 प्लस होगा। जितना आप जानते हैं राउंड ऑफ करने के लिए आगे वाले में प्लस हो जाता है 1, अगर जिसको हम हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा या 5 होता है। तो ये 9 है, 5 से बड़ा है, तो इसको हटा रहे हैं, इस पूरे को हटा रहे हैं। तो ये 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो इस 6 को हम 7 बना देंगे, तो 7.7 इज आंसर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार और इसको देख लीजिएगा वीडियो को, और रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे डेसिमल में सभी स्क्वायर रूट में, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट है, 6 क्वेश्चन है। तो हम उसमें से एक सॉल्व करते हैं और बाकी 5 क्वेश्चन रिमेनिंग होमवर्क है। और हम डेसिमल वाले क्वेश्चन पहले भी 3.2 में सॉल्व कर चुके हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है, लेकिन फिर भी हम 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का क्वेश्चन जैसा तो हमने 3.2 में किया था, लेकिन 4, 5th और 6th में पॉइंट के आगे 0 है। इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व करते हैं, और रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा डेसिमल वाले को, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर होगा तो हम 5th वाले क्वेश्चन में भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। स्क्वायर रूट 0.04928 तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, डेसिमल का लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना इजी रहता है। तो हमने एक वो टेबल बनाया, उसमें अंदर नंबर लिखा। अब पेयर बनाते हैं, तो पॉइंट के बाद राइट से लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है। राइट साइड पर पेयर बनता है। तो फर्स्ट पेयर 0-4 का, सेकंड पेयर 9-2 का, और थर्ड पेयर 8-4 का, ठीक है। और ये आगे का 0-1 अकेला है, तो इसको हम अकेला ही रहने देते हैं। अब 0 में 0 का ही डिवाइड होता है, तो 0 + 0 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 पुट किया। फिर पॉइंट है तो डेसिमल पुट कर दिया ऊपर की तरफ। फिर नेक्स्ट नंबर जो हमारा है यहाँ पे 0-4 है, तो 0-4 में हमें डिवाइड करना है, क्योंकि 0 तक का काम तो खत्म हो गया। 0 है तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट। इसके बाद 0-4 को लेना है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0-2। क्यों? क्योंकि 0 में 0 का जाएगा तो 0, फर्स्ट 0 है, फिर 0। उसके बाद अब हमें 0 के आगे क्या लिखें कि 0-4 आ जाए, तो हम जानते हैं 1-1 लिखेंगे तो 1 आएगा। 2-2 लिखें तो 2-2 जब 4 होता है, मतलब कि कुल मिला के ये है क्या? 0-4 मतलब 4 ही है। तो 1-1 1, 2-2 4, 3-3 9, तो यहाँ पे 4 है, तो 2-2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2-2 लिखा। तो 2-2 लिखा तो इसका प्लस किया तो 4, और इनका मल्टीप्लाई किया तो 0-4। तो यहाँ पे 4 से 4 गया तो 0, कुल मिला के 4 से 4 गया तो 0। अब नेक्स्ट पेयर लिखेंगे 92। अब यहाँ पे क्या है? 4 है। अब 4 है तो 4 के पीछे अगर 1-1 लिखते हैं तो 41 जो छोटा होता है। 2-2 लिखेंगे तो 84 आता है, और 3-3 लिखेंगे तो 129 आएगा, जो ज़्यादा हो जाता है 92 से। तो यहाँ पे 2-2 लिखेंगे तो 84 टाइम, और प्लस करें तो 2-2 4 एंड 4। अब 84 को माइनस करें तो 12 से 4 गया तो 8 एंड 0। एंड नेक्स्ट पेयर इज 84 मीन्स 84, so 84 राइट। 884 इज हियर। सो 1-1 अगर लिखेंगे तो 441 स्मॉल होता है,
टू लिखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना तो हमारा 884 आया और यहाँ पे प्लस कर दिया तो यहाँ पे माइनस का रिमाइंडर 0 आया। सो रिमाइंडर 0 मीन्स आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। तो हमने आंसर लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 0.049284 इक्वल टू 0.22। तो इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपने पहले भी क्वेश्चन किए हैं तो आप कोई मेथड अच्छे से आती होगी तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आज। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर। सो हियर इज 10 क्वेश्चन। तो 10 में से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे, अगला जो वीडियो आएगा उसमें एक और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा होमवर्क में करने का। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज स्क्वायर रूट 100.380361। तो सॉल्व करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो फर्स्टली डेसिमल के बाद जो है राइट साइड उसमें आगे से पेयर बनते हैं। तो 38 का 1 पेयर, 03 का 1 पेयर, 61 का 1 पेयर, 3 पेयर हो गए। और पॉइंट के आगे वाला का पीछे से पेयर बनता है राइट से लेफ्ट, मतलब कि 00 का 1 पेयर और ये 1 जो है वो रिमेनिंग है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले 1 के लिए हम जानते हैं 1 1 1 होता है। तो हमने 1 एंड 1 राइट किया, प्लस किया तो आंसर आया 2 और मल्टीप्लाई हुआ 1। तो 1 से 1 गया तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। फिर नेक्स्ट पेयर हमने नोट किया है 0 0, तो 0 0 को नोट किया, ओके। और यहाँ पे हमने 1 लिखा। इसके बाद जब यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे तो 3 0 हो गए तो हम जानते हैं कि 0 में 0 के मल्टीप्लाई होता है, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 के लास्ट पीछे की तरफ हमने 0 0 लिखा। तो प्लस किया तो यहाँ पे 0 से 0 0 एंड 2 तो 20 आ गए और 0 का मल्टीप्लाई करें तो 0 0 ही आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो 0 ही होना है। तो यहाँ पे 0 भी लिखा क्योंकि डिवाइड नहीं होता है, 0 0 आ रहे हैं तो 0। फिर आया डेसिमल तो हमने यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया, ठीक है। फिर हमने लिया नेक्स्ट पेयर 38, तो 38 लिखा। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का हुआ था ओनली 38, ठीक है, क्योंकि आगे के तो 0 0 0 है, 38 हुआ। अब हम यहाँ पे 20 लिख चुके थे। अगर हम 20 के बाद यहाँ पे 20 आ चुका था, अगर यहाँ पे 1 भी लिखते तो ये होता 201। तो 38 से 201 ज़्यादा हो जाता। तो डिवाइड नहीं हुआ उसके लिए फिर से 0, तो पॉइंट के बाद वाला 0 आ गया, डिवाइड नहीं हुआ। फिर हमने नेक्स्ट पेयर उतारा 03, तो ये पूरा बना 3803, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब डिवाइड नहीं हुआ तो 0 0 लिखा, तो प्लस कर दिया तो 200 आया, क्योंकि भाग नहीं जा रहा था। तो 0 0 लिखकर प्लस करने पे 200 आया। अब 200 होने के बाद यहाँ पे हमारा 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम से 4000 ही हो जाता है। तो 1 1, तो 1 टाइम गया तो यहाँ पे 2001 आया। 2001 से 3 को 1 से किया तो 2, 0 से 0, 8 से 0 8, 3 से 2 गया तो 1, तो 1802 आया। फिर हमने नेक्स्ट पेयर को नोट किया 61, तो 61 को लिखा और यहाँ पे 1 टाइम गया था तो 1। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आ चुका है 2002, यहाँ तक हो चुका है, 2002 आ गया। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि हमें लास्ट में 1 चाहिए। तो अगर हम 1 1 लिखते तो ये बहुत कम आता, 20,000 के आसपास आता, जबकि ये तो बहुत ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे 9 लिखा, क्योंकि 9 में 9 का मल्टीप्लाई होता है तो 81 का भी 1 1 आता है। तो 9 में 9 का इंटू किया, तो जब 9 में 9 का इंटू किया तो हमारा 8 करने पे तो ये आया 20,038। और इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 1,80,261। तो सेम आंसर आया, तो माइनस करने पे रिमाइंडर क्या आया 0, और 9 टाइम गया तो हम 9 पुट करेंगे। तो इस तरीके से आप एक बार आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो ट्राई कीजिएगा आप होमवर्क और फेयर कॉपी लिखते रहिएगा। आंसर लिखेंगे, आंसर हियर
√100.380361 इक्वल टू 10.019। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होमवर्क करते रहें, फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।